14 अगस्त को एंट्री हो गई खाप की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें खाप पंचायतों की अपनी अहमियत। नरेश टिकैत ने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, मैं शब्दों से तो कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन एक कोरा कागज में आपको दे देता हूं। उन्होंने गठवाला खाप को ऑफर किया कि वो इस पर कुछ भी लिख दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत अलग तरह से चल रही है। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसी सियासी सरजमीन वहां पर तैयार हो रही है जो शायद ही इससे पहले कभी ऐसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनी हो। दरअसल दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी अगुवाई राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के सिसौली में उनका गांव है और बीकेयू एक बड़े इलाके में प्रभाव क्षेत्र बीकेयू का, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, उनका किसान आंदोलन है, जो केंद्रीय कृषि कानून है उसको लेकर उनका विरोध है, वो एक अलग बात है। उनका विरोध है, किसान भी उनके साथ हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे आंदोलन में एक नई घटना हुई 14 अगस्त को। दरअसल 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के बुढ़ाना विधानसभा सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां के विधायक उमेश मलिक, वो सिसौली गांव में पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया और वहां पर हल्की फुल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि विधायक को कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, वहां से निकल गए। अब इसके बाद इस पूरे विवाद में उसके बाद जो उमेश मलिक थे उनके साथ जो बदसलूकी हुई, अब इस पूरे मामले में अब तक ये बीजेपी वर्सेस किसान यानी बीकेयू ये मामला चल रहा था, लेकिन अब यहां पर 14 अगस्त को एंट्री हो गई खाप की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें खाप पंचायतों की अपनी अहमियत है, उसको बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। और खाप पंचायतें कई अच्छे फैसले भी लेती हैं, कई बड़े बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं सामाजिक तौर पर खाप पंचायतों ने। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा वर्ग इन खाप पंचायतों के फैसलों को मानता है आज भी। अब देखिए खाप की एंट्री कैसे होती है। मैं आपको बताऊं कि राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के जो बड़े भाई है नरेश टिकैत बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बलियान खाप जो है वो उसके भी मुखिया हैं। उनका गांव सिसौली है, यहीं पर उमेश मलिक आए थे। उमेश मलिक ताल्लुक रखते हैं गठवाला खाप से। तो जब उमेश मलिक के साथ ये कुछ हुआ तो गठवाला खाप ने अपना विरोध दर्ज करवाया और राजेंद्र मलिक है गठवाला खाप के मुखिया, उन्होंने बाकायदा ये बात कही कि भाई माफी मांगी जाए उमेश मलिक से। अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बीकेयू ने जिसका आह्वान किया और इस महापंचायत को धर्मयुद्ध तक कहा है नरेश टिकैत ने, तो उन्होंने कहा कि गठवाला खाप के लोग हम इस महापंचायत में नहीं जाएंगे जब तक माफी नहीं मानी जाती। बाकायदा 10 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया। फिर इसके बाद कई तरह की पंचायतें हुई, आपस में कई बातचीत हुई, दोनों तरफ से बातचीत हुई। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो राजेंद्र सिंह हैं उन्होंने भी ये बात की, राजेंद्र चौधरी ने बात कही, जो गठवाला खाप के मुखिया हैं उन्होंने बात कही कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। इस बात को उन्होंने बार बार कहा, लेकिन उनका कहना था कि उमेश मलिक के साथ जो बदसलूकी हुई है ये गलत है, इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो इस बीच एक नया घटनाक्रम हुआ। नरेश टिकैत ने कहा कि साहब देखिए ऐसा है, मैं शब्दों से तो कुछ नहीं कर रहा हूं लेकिन एक कोरा कागज में आपको दे देता हूं। उन्होंने गठवाला खाप को ऑफर किया कि वो इस पर कुछ भी लिख दें। तो चलिए साहब, ये विवाद लगातार बढ़ता गया और 5 तारीख नजदीक आने वाली है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बाकी इलाकों में एक तरह से जन जागरण अभियान बीकेयू चला रही है कि उस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंचे। तो इस बीच जब ये 2 खापें आमने सामने आ गई तो लगा कि मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इस बीच आज यानी आज गुरुवार का दिन है, आज फिर से गठवाला खाप की पंचायत हो रही है और 1 बजे ये पंचायत शुरू हुई। तो इस पंचायत में जाहिर सी बात है जो राजेंद्र मलिक हैं वो जिस खाप के मुखिया हैं, तो उनकी अध्यक्षता में खाप पंचायत बुलाएगी और ये पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में नरेश टिकैत भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचे। जब नरेश टिकैत वहां पर पहुंचे तो राजेंद्र मलिक ने बाकायदा कहा कि आपका आइए, आपका भी स्वागत है और हम लोग मिलकर चले हैं, आज तक कई आंदोलन एक साथ लड़े हैं। तो इस पंचायत के बीच नरेश टिकैत ने राजेंद्र मलिक को और उनकी पूरी गठवाला खाप को निमंत्रण दिया कि साहब आप 5 तारीख की हमारी जो किसान महापंचायत होने वाली है आप उसमें आइए।
लेकिन मामला उमेश मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी उस पर मामला फंसा हुआ था। हालांकि नरेश टिकैत ने बाकायदा निमंत्रण दिया और वहां से वो चले गए और उसके बाद उन्होंने हम लोगों से बीपी गंगा से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे बीच में बालियान खाप और गठवाला खाप के बीच अब कोई विवाद नहीं रहा और सब कुछ ठीक ठाक है, ये लोग हमारी महापंचायत में आएंगे। लेकिन उनके जाने के बाद भी महापंचायत इस वक्त, जब मैं अभी आपसे रूबरू हो रहा हूं, इस वक्त भी महापंचायत जारी है, गठवाला खाप की पंचायत जारी है। अब उस पंचायत में सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या होना है, किस तरह से बातें होनी है। हालांकि मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस पूरे मसले में देखिए, इसमें जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि किसान आंदोलन के बीच में खाप पंचायत की जब एंट्री हुई, खाप पंचायत की एंट्री होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक उमेश मलिक हैं वो गठवाला खाप से हैं और नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ये बलियान खाप से हैं। तो यानी यहां पर ये लोग आमने सामने हो गए। बीजेपी के जो विधायक, जिनको अभी तक ये कहा जा रहा था कि साहब पश्चिमी यूपी में लोग इनके साथ नहीं चल रहे, पूरी की पूरी खाप उनके साथ खड़ी दिखाई दी। तो ऐसे में उनके भी हौसले बुलंद हुए, उनको भी लगा कि नहीं, उनके साथ भी लोग खड़े हैं। तो कुल मिलाकर अब ये बात वहां पर चल रही है कि साहब किसी के साथ भी इस तरह का जो सुलूक है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई बीजेपी का विधायक इस तरफ नहीं आएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि इस पूरे विवाद ने भले ही 5 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है किसानों की, इसको थोड़ा सा ये कहा जाए कि उस चर्चा को थोड़ी सी अलग तरफ ये पूरा का पूरा विवाद ले गया। लेकिन इस बीच इस विवाद ने यह भी बता दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन तो है ही है, लेकिन खापों का अपना दखल है और खापों का जब दखल इस पूरे विवाद में हुआ तो मामला कहीं और जाता हुआ भी दिख सकता है। लेकिन अब इंतजार सिर्फ राजेंद्र मलिक साहब के बयान का है कि उनका क्या बयान आता है। वो 5 तारीख की जो किसान महापंचायत होने वाली है, अगर वो उसमें जाते हैं तो समझिए ऑल इज वेल। अगर वो उसमें मना करते हैं जाने के लिए तो फिर बात कुछ और होगी। फिर हम आपसे दोबारा बात करने के लिए आएंगे और फिर बताएंगे कि आखिरकार अब क्या पॉइंट बन रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, किसानों की राजनीति में और खाप पंचायतों के इस विवाद में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।